गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने थ्योरम 6.7 लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली थ्योरम को पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या है ये कह रहा है इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। हम एक सबसे पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, इसका यूज़ होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसी प्रमेय का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ लेते हैं राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। क्या कह रहा है? इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, तो ये इसका हाइपोटेनियस है। अगर हम इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऐसे, इसका नाम डी। द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, तो ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में बच्चों क्या आएगा? लेट ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल एट बी। वो बी के ऊपर राइट ट्राइंगल हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। वो लिखते हैं बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये गिवन के अंदर है। तो हमने क्या प्रूव करना है? इसके अंदर तीन चीज़ें प्रूव करनी है बच्चों हमें। फर्स्ट पार्ट कि ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर, इट मीन्स ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। सेकेंड पार्ट उधर वाला ट्राइंगल ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला। और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी, ये चीज़ें बच्चों हमने प्रूव करनी है। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या होता है? तो पहले इस छोटे वाले से प्रूफ सिमिलर प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल यानी पार्ट 1 के लिए चलते हैं। पार्ट 1 के लिए इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो बच्चों, ए डी सी के अंदर ए तो कॉमन एंगल है ही, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है। और डी 90 डिग्री है और बी 90 डिग्री है, तो लिख देंगे एंगल ए डी सी एंगल ए बी सी 90 डिग्री। तो एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, तो लिखेंगे इसलिए ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। और इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा ले लेंगे पार्ट 2 के लिए। इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर सी दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, दोनों के अंदर कॉमन है ये वाला एंगल। इस छोटे वाले में भी आता है और इस बड़े वाले के अंदर भी आता है। और इसके अंदर जो बी डी सी एंगल है वो एंगल ए बी सी के इक्वल है। क्यों? ये 90 डिग्री है। तो इससे क्या मिला? यहाँ से बच्चों हमें ये मिलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों?
सिमिलर हो गए, लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चों, क्योंकि किसी ट्रायंगल दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाता है। और इसको हमने दे दिया सेकंड, तो लिखेंगे फॉर पार्ट थर्ड के लिए कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये ट्रायंगल ABC के सिमिलर है और BDC भी ABC के सिमिलर। अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ADC और BDC दोनों सिमिलर होंगे, तो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BDC हेंस प्रूव। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं थ्योरम 6.8। इसके अंदर बच्चों बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। इसका नाम लिखता हूँ मैं A, B और C, ठीक है। तो गिवन में लिखते हैं लेट ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल एट B। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव बच्चों ये करना है इसके अंदर इसके जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना, यानी ये इसका कर्ण है, इसको हम इसका कर्ण भी लिख सकते हैं और हाइपोटेनियस जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हो। और ये इसका बेस मान लो, ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये चीज़ बच्चों हमने प्रूव करनी है। ये 6.8 थ्योरम यही कहती है। इट मीन्स AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रूफ के अंदर। वैसे इसके अंदर हम 6.7 थ्योरम का यूज़ करेंगे, बट हम फिर भी कर देंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देख लेते हैं। तो लिखते हैं इस छोटे ट्रायंगल को हम इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करते हैं। वैसे होता है 6.7 में यही था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से मैं करवा देता हूँ। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल ये दोनों बच्चों कॉमन है, और D दोनों में एक एंगल ADB कितने का है, इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इट मीन्स ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। तो देखो जब दो ट्रायंगल बच्चों सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन में चली जाती है। इट मीन्स AD अपॉन AB।
तो यहाँ से हमें मिलेगा AD अपॉन AB, DB अपॉन BC और AB अपॉन AC। तो जिसमें दो साइड कॉमन होती है वो उसको रखेंगे, अदरवाइज एक को छोड़ देंगे। तो इसमें देखो ये हमारे काम करी, तो ये दोनों हमारे काम की है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ ही नीचे ले आएंगे। इट मीन्स AD अपॉन AB और AB अपॉन AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB इंटू AB और AD इंटू AC। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर और ये AD इंटू AC, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं सिमिलरली इसी तरह से छोटे से इस वाले बड़े ट्रायंगल में। तो चलते हैं बच्चों, सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC के अंदर सेम वही, इसमें C एंगल कॉमन है, C इक्वल टू एंगल C दोनों के अंदर कॉमन है, और एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABC ये 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल वैसे तो होते हैं ए बी, हमने 6.7 थ्योरम में यही सिखाया था आपको, BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी। अब इसकी भी साइड रेशो में चली जाएगी, यानी हम ये इट इम्प्लाइज लगा देंगे यहाँ पे कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शन में होती है। तो इट इम्प्लाइज दैट BD अपॉन AB और DC अपॉन BC और BC अपॉन AC। तो जो जिसमें दो साइड कॉमन तो उसको लेंगे। अभी हम इन दोनों को पकड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, इनको पकड़ेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें DC अपॉन BC, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के, तो BC इंटू BC और DC इंटू AC। यहाँ से क्या मिलेगा BC स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं DC इंटू AC। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर देना है। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और है AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। इधर ये चलता रहेगा। तो AD दोनों में AC कॉमन है, तो इसमें हमने AC कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा AD प्लस DC। अब गौर से देखो बेटा, AD और DC को दोनों को जोड़ते क्या आता है बच्चों, AC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC इंटू AC। क्यों, क्योंकि लिखेंगे AD प्लस DC बराबर होता है AC। इधर चल ही रहा है ये AB प्लस BC स्क्वायर और ये AC इंटू AC हो जाएगा AC स्क्वायर। उसके हिसाब थोड़ी इस साइड लिख सकते हैं, और इसको हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही चीज़ बच्चों हमने साबित करनी, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, इसका एक कन्वर्स थ्योरम और कराते हैं।